अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे लाहौर में खुली कचहरी का इनेकाद। डीसी रेलवे इनामुल्लाह ने खुली कचहरी में मुलाजमीन समेत अवामी शिकायत सुनी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। डीएस रेलवे अनामुल्लाह ने खुली कचहरी में मुलाजमीन समेत अवामी शिकायत सुनी। खुली कचहरी में 14 जबकि ई कचहरी में 4 शिकायत जेर बहस आईं। अक्सर शिकायत का अजाला मौका पर ही कर दिया गया। दीगर शिकायत के फौरी अजाले के लिए मुतलका अफसरान को अहकामात जारी कर दिए। रेलवे क्वार्टर के अलाटमेंट वाजबात समेत TLA मुलाजमीन की सैलरी अदायगी से मुतल्लक शिकायत भी सुनी गई। नीलाम आम में हासिल की गई शॉप के कब्जे से मुतल्लक भी शिकायत सुनी गई। गार्ड्स रूम फैसलाबाद में गैस कनेक्शन से मुतल्लक भी शिकायत जेर बहस आई। और DS अनामुल्लाह ने कहा है कि रेलवे पॉलिसी और अदालती फैसले की रोशनी में शिकायत का अजाला कर दिया जाएगा। शिकायत के फौरी अजाले के लिए कोशां हैं। ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखते हुए मसाइल हल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी के विज़न के मुताबिक मुसाफिरों और रेलवे के साथ मुंसलिक लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। साइलिन की जानब से खुली कचहरी के इनेकाद और तरीक़ाकार को भी सराहा गया। खुली कचहरी में डिविजनल पर्सनल ऑफिसर मोहम्मद रज़ा हुसैन, डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्दुर्रहमान, डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड वासिफ इकराम, अकाउंट्स ऑफिसर फारूक अहमद और दीगर मुतल्लिका अफसरान व स्टाफ ने भी खुली कचहरी में शिरकत की। जी लिया में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शब्बीर अहमद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में DSP मोहम्मद हयात, DEO गुलशेर, लेबर इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में भट्टा मजदूरों के मसाइल, फलाह बहबूद और जबरी मुशक्क़त के खात्मे के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि भट्टा मजदूर मुआशियत का अहम हिस्सा है और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कार्ड के अजरा और राशन कार्ड की तकसीम के जरिए मजदूरों को सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत की। अजलास में चाइल्ड लेबर के खात्मे के ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद पर जोर दिया गया, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 38 सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल बच्चेकी के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सीनियर हेड मास्टर राय इकबाल हुसैन ने की। तकरीब के वज़ीर मुमलकत मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजरामन सब के कोआर्डिनेटर राय सफदर अली खां, मारूफ राइस एक्सपोर्टर हाजी जुल्फ़कार अली समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमानों ने पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। तकरीब के दौरान राय सफदर अली खां और जुल्फ़कार अली ने स्कूल में टफ टाइल लगवाने का ऐलान किया, जिस पर बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा, जबकि सरदार असगर ने अपने वालिद मोहतरम के नाम पर हॉल तमीर करने का ऐलान किया। लाहौर में CCD ने कान्हा के निजी सोसाइटी में डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। छापे के दौरान डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद। मजीद जानते हैं सैयद शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CCD ने कान्हा की निजी सोसाइटी में डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। छापे के दौरान डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल रजाक डोगर शहीद हो गया। 2 अहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और जवाबी फायरिंग में 2 डाकू हलाक हो गए और 2 फरार हो गए। हलाक मुलजमान दर्जनों वारदातों में मुलव्वस थे। डाकुओं की शनाख्त का अमल भी जारी है। जख्मी एहलकारों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। CCD की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। शहीद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जी तालीम की शमा रोशन करने और वतन से मोहब्बत का दर्स देने वाले हैदराबाद के निजी तालीमी इदारे में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक़्क़द हुई। मज़ीद जानते हैं अलीम की इस रिपोर्ट में। इल्म की शम्मा रोशन करने वाला और वतन से मोहब्बत का दर्स देने वाला हैदराबाद का मुनफरिद तालीमी इदारा फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी इंग्लिश एलिमेंट्री स्कूल कामयाबी के 10 साल मुकम्मल करके 11वें साल में दाखिल हो गया। इस मौके पर फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी इंग्लिश एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस पुरवकार तकरीब में सैकड़ों बच्चों की हौसला अफजाई की गई। किसी के सीने पर मेडल सजा तो किसी के हाथ में तारीफ़ी शील्ड आई। ये इनामात महज तालीमी कारकर्दगी का एतराफ़ नहीं बल्कि इन नौनिहाल के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। इस इदारे की सबसे बड़ी इनफरादियत इसका मकसद क़याम है। प्रिंसिपल सूफ़ी उमरदराज पाकिस्तानी के मुताबिक ये स्कूल पाक फ़ौज के अजीम शौदा के इसाले सवाब के लिए वक्फ़ है।
यहाँ ना कोई फीस, ना कोई चंदा, ना कोई डोनेशन लिया जाता है, बल्कि किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और यहाँ तक के जूते भी बच्चों को बिल्कुल मुफ्त फराहम किए जाते हैं। यहाँ सिर्फ निसाब नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि शऊर की वो शम्मा जलाई जाती है जिसका मरकज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद अपने वतन और मुहाफिजों से इश्क है। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल सूफी मदरास पाकिस्तानी ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू भी की। रहमान रहीम, मैं बाबा सूफी रमज़ान का बेटा सूफी मदरास पाकिस्तानी। 10 साल मुकम्मल हो गए, 11वां साल शुरू हो गया है। फैज़ान रमज़ान एलिमेंट्री स्कूल जो कि अफ़वाज पाकिस्तान के शहीदों के लिए मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि यहाँ पर ड्रेस, कोर्स, हर चीज़ फ्री है, तालीम फ्री है, जूते फ्री हैं, तमाम चीज़ें फ्री हैं। उन सब चीज़ों को फ्री करने का मतलब ये है कि अल्लाह और नबी के साथ साथ तालीम को आम किया जाए और अपने मुल्क और अपनी अफ़वाज पाकिस्तान की मोहब्बत पैदा की जाए। यहाँ कोई चंदा, कोई डोनेशन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। इस तकरीब के अख्ताम पर फ़िज़ा में ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे गूंजते सुनाई दिए। साथी कैमरामैन के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। साहिवाल का मीर बर्र-ए-सग़ीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग मोहम्मद पनाह के 212वें उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ हो गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरगाह हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद पनाह रहमतुल्लाह के मज़ार पर मौजूद हैं। ये आपकी वसादत से यकीन करो, आपका शुक्र भी अदा करता हूँ कि आप भी काबिल इस्ताइश हैं, आप भी मेरे लिए प्राउड हैं, मेरे लिए बाइस इज़्ज़त आपके साथ बात करना कि आपने मुझे टाइम दिया, मैं अपने लिए बाइस इज़्ज़त समझता हूँ। सालाना और उसकी तकरीबात जारी है। तो सिक्योरिटी के हवाले से बात करते चलें तो ज़िला इंतज़ामी की जानब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। उकाड़ा से है। तो ये जो दरबार पे आते हैं लोग, जी जी, उनके लिए उनको सबील, जी सबील है, नज़र फी सबीलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार देख, कब से आ रहे हैं? बड़ी देर से आ रहे हैं, 25-30 साल से आ रहे हैं। बड़ी करामतां ने सरकार दियां, असीं तो सुन के बड़े फैन हैं जी। बहुत ज़्यादा आल हस्ती है, बहुत दूर आते हैं लोग इन्हां दी ज़ियारत करने वास्ते, ते बहुत मनन वाले ने इन्हां दे सरकार दे, ते असीं बहुत चाहत रख के आए हैं इत्थे दरबार ते सलाम करने वास्ते। साडे दिल बहुत चाहत सी, बहुत मुहब्बत सी कि असीं सरकार दी ज़ियारत करिए। और हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि हम जहाँ पे आए हैं, वहाँ जहाँ लोग इतने जौक दर जौक अपने अकीदत का इजहार कर रहे हैं, और यकीन करें जो लोग इतनी इंतहाई मोहब्बत के साथ जहाँ पे जो सलाम कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इस चीज़ का सबूत है कि वो लोग आज भी वलियों से मोहब्बत करते हैं। क्यों? वलियों ने अमन का दर्स दिया, वलियों ने मोहब्बत का दर्स दिया, और ऐसा दर्स दिया कि क्या बात है। जो कोई रूठा था उसको मना दिया, कोई दुश्मन था उसको दोस्त बना दिया, अगर किसी का कोई मसला था नहीं हल हो रहा था तो उन्हें हल करवा दिया। क्यों? ये हमें सरवरी अंबिया से मिलता है कि वो अमन के पैकर थे, और वही ज़िंदगी औलिया अल्लाह ने गुजारी। लाकद काना लाकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि बेशक नमूना है बेहतरीन आपके लिए हजूर अंबिया सरवकार। और वही औलिया अल्लाह ने वो जो पेशा है वो अपनाया, उसको हम अपने मशल राह बनाया, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम औलिया अल्लाह के दरबार पर हाज़री मेरी आरिफ वाला रहायशा खुसूसी तौर पे हर साल को बड़ी अकीदत एहतराम के साथ हम लोग यहाँ आते हैं। और यकीन करें अपने लिए हम ये एजाज़ समझते हैं कि ये एक अल्लाह के वली का दार है, यहाँ पे फैज़ मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे फ़ैसले होते हैं आप सोच नहीं सकते, लेकिन सब कुछ मिलता कब है? जब अदब हो, मोहब्बत हो, चाहत हो, बड़े का एहतराम हो। हमें क्या मिलता है औलिया अल्लाह के दर से? यही मिलता है कि अदब हो, बड़ों का अदब करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। औलिया अल्लाह की जो सही बताई हुई दीन के बारे में बातें हैं उस पर इम्प्लीमेंट हो, नमाज पढ़ें, अल्लाह के हज़ूर दुआ करें, और जो औलिया अल्लाह ने बताया है उस पर हम अमल करें। और मैं ये आपकी वसादत से यकीन करो, आपका शुक्र भी अदा करता हूँ कि आप भी काबिल इस्ताइश हैं, आप भी मेरे लिए प्राउड हैं। आप ऐसे लोग हैं जो इनको आप अपने वो क्या कहते हैं कैच करके, इनके जो तालीमी दर्स हैं उनको कैच करके लोगों तक फैलाते हैं। मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर नाइट में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मेले के हिसाब से मेरा ये पैगाम होगा कि मोस्टली जो ना हमारे पास मरीज़ जो आ रहे हैं वो मैदे के साथ आ रहे हैं, ज़्यादा ना मैदे की ख़राबी के साथ। तो जो भाई जो फूड जो मिल रहा है ना मेले में, उसमें ज़रा सफाई का ख्याल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का जो है ना बड़ा एक्शन इक़दाम है कि उन्होंने इधर जो स्पेशल दरबार के अंदर जो है ना ये आवाम की खिदमत के लिए हमें इधर मौका दिया है, तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं।
ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ DSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, DPO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਲਕ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ थे, वो तो फिर क्या ही बात है जी, उन्होंने बड़े पुरअमन जी बेहतरीन जी बिल्कुल का मिज़ार है। यहाँ पे आके ना बस नेक ख्वाहिशातों का इज़हार करना चाहिए, बुरे कामों से बचना चाहिए, क्योंकि ये वलियों की दरसगाह है। यहाँ पे ना दरगाह शरीफ पर आने वाले लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए मुरादें जो काम तो अल्लाह ताला की ज़ात करती है, लेकिन सबाब तो वलीउल्लाह होते हैं, इनके ज़रिए से होता है, मगर अल्लाह ताला की ज़ात करने वाला ਭਰਪੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, लेकिन महंगाई के दौरान कोई नहीं है। कोटरी में खानपुरा के इलाके में ज़रई ज़मीन से 9 साला बच्चे की तशद्दुदज़ुदा लाश बरामद। इत्तला पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। बच्चे की शिनाख्त कर ली गई। लाश कानूनी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। छा थियो तव्हांजे नंढड़े सां? नालो छा नंढड़े जो? नंढे नालो आलम घणनि सालनि जो? 8 साल त इहो छा थियो हिन नंढड़े सां? नंढो सुबुह जो निकितो घरां त 9 बजे निकितो त वापसी आयो ई कोन। कॾहिं नए खे निकितो? अॼु आहे? कल अच्छा, 24 कलाकनि खां ॿिए ॾींहुं मिलियो आहे। किथे मिलियो तव्हांखे? असांखे बनी मां मिलियो। पंहिंजे घर वटि? हा, घर जे पासे में। त हाणे नंढड़े खे छा थियल आहे? नंढे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई आहे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कोन। तव्हांखे किथे शक आहे? असांखे शक तव्हांखे कहते शक कोन्हे। अच्छा, त तव्हां हींअर इहो केस दाख़िल कराईंदो? न केस दाख़िल कोन था करायूं। केस दाख़िल ई कोन था करायो? दाख़िल शक ई कोन्हे, केस छा कंदा दाख़िल कराए केस खे। रिपोर्ट अचे रिपोर्ट खां पोइ थींदी ॻाल्हि जेको थींदी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचे तंहिंखां पोइ असां केस दाख़िल कराईंदासीं। रिपोर्ट अचे पोइ फिर असां NC में कराई। कैनर के नज़दीक नबीसर में नौजवान औरत ने खुद पर पिस्टल का फायर करके खुद को जख्मी कर दिया, जिसे फौरी तौर पर मुतलका अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। तशवीशनाक हालत की वजह से खातून ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले किया गया। वर्सा के मुताबिक खातून का दिमागी तवाज़ुन सही ना होने की वजह से इसने खुद को पिस्टल से फायर करके खुदकुशी कर ली। सखर में यूनाइटेड सिंध कंट्रैक्टर्स की जानिब से एक शानदार और पुरवकार ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़िलाई सदर और साबिक MPA सैयद जावेद अली शाह और ज़िला कौंसिल के वाइस चेयरमैन वैरम खान समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान मेहमानों को सिंध की सकाफत के रवायती तहाइफ, पटका और अजरक पहनाए गए। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़िलाई सदर सैयद जावेद अली शाह ने यकीन दहानी कराई कि ठेकेदार बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी हमेशा आवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए सरगर्म अमल रही है और आज भी अपने शहीद कायदीन के मंशूर पर कारबंद है। आज पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेरे सदारत पुलिस एग्जेक्टिव बोर्ड का अजलास मुनक़िद हुआ। तमाम पुलिस फॉर्मेशन यूनिट्स के सरबराहान, एडिशनल IGs, MD, सेफ सिटी अथॉरिटीज़, DIGs, AIGs, सीनियर अफसरान अजलास में मौजूद हैं। इंतजामी और पॉलिसी अमूर, रोल्स तरामीम समेत पॉलिसिंग मामलात पर मबनी मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आई। मुख्तलिफ अजला में नए सब डिवीजन्स, पुलिस स्टेशन के क़याम, हदूद के असर नौ तयन समेत डेवलपमेंट अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। यूनिट सरबराह ने एजेंडे और ज़ेर बहस अमूर के बारे में ठोस तजावीज़ और मुशाहदात पेश किए। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा, इंतजामी अमूर की मौसर अंजाम दही तरक्याती प्रोजेक्ट्स को मुकर्रर टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करें। IG पंजाब का अजलास में ज़ेर बहस आने वाले तजावीज़ अपग्रेड करके आइंदा अजलास में पेश करने का हुक्म। लाहौर पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हालिया कार्रवाई में 1072 अफराद गिरफ्तार, 1049 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नवा साल पतंगबाजी में मुलविस 3242 अफराद गिरफ्तार, 3100 मुकदमा का इंदराज किया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 1,09,276 पतंगे और 3000
684 चरखियाँ बरामद की गईं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक के म्याना की सुपरवाइजरी अफसरान को काइट फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म जारी किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक के म्याना का इस हवाले से कहना है कि पुलिस अफसरान फील्ड में मुतहर्रिक रहें, पतंगबाजी पर कड़ी नजर रखें, शहरी कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर नकबजनी करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। SHO बागबानपुरा रिजवान खान ने पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई की। डकैती नकबजनी के मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता नकबजन को नकबजनी की रकम समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने मुख्तलिफ इलाकों में नकबजनी करके फरार होने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP कैंट अख्तर नवाज ने SHO बागबानपुरा रिजवान खान और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि मुतहर्रिक नकबजनों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सूबाई दारुल हुकूमत के तमाम नाकाजात पर सख्त सिक्योरिटी का अमल जारी। लाहौर FIA और थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस को मतलूब इश्तिहारी मोबाइल स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल स्क्वाड नाका शेराकोट ने इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड करने वाले इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नाका शेराकोट ने मामूल की चेकिंग के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार किया। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक मुलजिम लाहौर FIA और थाना फैक्ट्री एरिया में पुलिस को इंसानी स्मगलिंग, वीज़ा फ्रॉड और जाली चेक के मुकदमात में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम को कार्रवाई के लिए थाना शेराकोट के हवाले कर दिया गया। SP मोबाइल्स लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद का इस हवाले से कहना है कि नाकाजात पर ई-पुलिस ऐप की मदद से इश्तिहारियों के खिलाफ स्पेशल टारगेट ऑपरेशन जारी रहेगा। शाहीनाबाद और सिलावाली में पैराफोर्स की बड़ी कार्रवाई। हजारों तादाद में नॉन कस्टम पेड सिगरेट बरामद कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हारून सरफराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा की तहसील सिलावाली और शाहीनाबाद में पैरा फोर्स ने एक अहम कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ दुकानों से करीबन 6000 गैर कानूनी इम्पोर्टेड और लोकल सिगरेट बरामद कर लिए। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली चौधरी मोहम्मद अकमल की सरबराही में अमल में लाई गई। छापों के दौरान एक दुकान से भारी मिकदार में इम्पोर्टेड सिगरेट कब्जे में ले लिए गए, जबकि दीगर मुख्तलिफ शॉप से भी बड़ी तादाद में सिगरेट बरामद हुए। कार्रवाई की निगरानी इंचार्ज पैरा फोर्स महर हसन सियाल और इन्वेस्टिगेशन अफसर नयाब मलिक ने अपनी टीम के हमरा की, जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर मुबीना तौर पर बगैर ड्यूटी और टैक्स फरोख्त होने वाले सिगरेट जब्त किए। इंतजामिया के मुताबिक ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर की गई, जिसका मकसद स्मगल शुदा और गैर कानूनी एशिया की खरीदो फरोख्त का खात्मा है। ज़राए का कहना है कि अब तक मुख्तलिफ शॉप से मजमूई तौर पर करीबन 6000 सिगरेट बरामद किए जा चुके हैं, जबकि मुतअल्लिका दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पैरा फोर्स हुकाम ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी और स्मगल शुदा सिगरेट की फरोख्त न सिर्फ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि कानून के संगीन खिलाफ वर्जी भी है। इसलिए ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। जी, मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में इजाफे से आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। अवामी खल्कों की जानिब से सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता में होने वाली आलमी कशीदगियों की वजह से जिस तरह पूरी दुनिया जो है वो उससे मुतासिर हुई है, इसी तरह पाकिस्तान में भी पेट्रोल, अशिया खुर्दनोश और अद्वियात की कीमतों में होश बहा इजाफा देखने को मिला है। आज मैं मौजूद हूँ एक निजी मेडिकल स्टोर पे। यहाँ पर मेडिकल स्टोर वालों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस हवाले से अवामुन्नास का क्या रद्द-ए-अमल है और आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। आए दिन हर रोज़ मुख्तलिफ अद्वियात के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत सारी इंसुलिन हैं, जिस तरह मिक्सट्रा रेगुलर यूज़ होती है इंसुलिन, उसका भी रेट पहले से बढ़ चुका है। इस तरह विनोफर इंजेक्शन एक आता है खून की कमी के लिए होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। और बहुत मुख्तलिफ ऐसी मेडिसन हैं शुगर, ब्लड प्रेशर की, जिसके हर रोज़ जो हैं वो रेट बढ़ रहे हैं। जो बिल्कुल, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि आप मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, रोज़मर्रा अद्वियात का रेट बढ़ रहा है, लेकिन मैं भी ना इंसुलिन लेने के लिए आया हूँ। तो इंसुलिन की रेट पहले था 800 रुपये था, अब 1000 हो गया, और 1000 के बाद अब 1600 रुपये उसका रेट हो गया। देखिए, ये दिन ब दिन इजाफे की वजह से ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें भी। हम तालबा है कि
کہ یہ ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اور ہم پہ غریبوں پر رحم کیا جائے۔ جی بالکل آپ نے شہری کی بات سنی، میڈیکل اسٹور کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ادویات ہیں وہ عوام الناس کی پہنچ سے بہت زیادہ جو ہے وہ دور ہو چکی ہیں۔ حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی جائے تاکہ ادویات جو ہے وہ عوام الناس کی پہنچ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالرحمان سیال، اسپیشل ٹی وی چنیور۔ جنگ میں پٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عوام کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران گل سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پٹرول کی قیمت میں اضافے سے عوام انتہائی مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ مہنگائی نے پہلے ہی عوام کی کمر توڑ رکھی ہے۔ عام آدمی کے لیے گھر کے بجٹ کو مینج کرنا ان حالات میں انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ جو عام آدمی ہے اس کے لیے اشیاء خرد و نوش کی خریداری کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کی، جس کا ڈائریکٹ تعلق پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ ہوتا ہے، تو ٹرانسپورٹ کی جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں انہوں نے کرایوں کی مد میں ایک بڑا اضافہ کر دیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ روزمرہ سفر کرنے والے جو لوگ ہیں، ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی انتہائی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ہم موجودہ جو پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جس سے مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے اس شہری سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا، یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے عوام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں یہ جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا، اس سے معمولات زندگی خاصا متاثر ہوا ہے۔ ٹرانسپورٹر حضرات نے کرایہ بہت بڑھا دیے جس سے مسافروں کو بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اشیاء خرد و نوش دیکھ لیں، ان کی قیمتیں آسمانوں کی سباتیں کر رہی ہیں۔ دیگر ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں۔ عوام بہت متاثر ہے اس سے، اور عوام جو ہے شدید پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرے اور اس کی قیمتیں ہیں پیٹرول کی وہ کم کرے۔ جی آپ سن رہے تھے جیسا کہ شہری بتا رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ فی الفور کمی کی جائے۔ جو عوام ہے، جو معاشی بحران، اس لیے عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے اضافے سے یہ نہ ہو کہ کوئی معاشی بحران پیدا ہو جائے اور مزید مہنگائی کا طوفان کھڑا ہو جائے۔ تو عوام نے ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو بڑھی ہوئی پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان کو کم کیا جائے، اور عوام اس وقت ارباب اختیار کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کون کب کیسے عوام کو ریلیف مہیا کرتا ہے۔ جی روسا شریف میں گٹو مافیا بے لگام ہو چکا۔ سیوریج ہولز میں گٹو ڈال کر نکاسی آب میں رکاوٹیں کھڑی کرنا معمول بن گیا۔ مزید جانتے ہیں سہیل شہزاد سے۔ جی سہیل، آگاہ کیجیے گا۔ روسا شریف کے محلہ خواجہ ٹاؤن میں جہاں سیوریج کے مین ہولز میں عرصہ دراز سے ایک مافیا ہے سرگرم، جو ان مین ہولز میں گٹو ڈال دیتی ہے یا اینٹوں سے اسے بند کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے سیوریج کا پانی اپنی نکاسی نہیں کر پاتا۔ اور آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس بارے شہری اور ٹھیکیدار کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کرنی چاہیے روزانہ دی بارہ لوگ سٹین چوری چھپے گٹو شٹو سٹین وچ لائن بند تھی وینی ہے۔ مہربانی کی تو روزانہ مطلب بندہ کو ایک ہوئے جرا نکلے صفائی شفائی کرے، مین ہال کو دیکھے پیچھے کام صحیح چل سکتا کام کر گئے کیونکہ ظالم ہے، کہیں گٹر بند کر چھوڑا ہے، سلیا سٹے گٹو سٹے پتہ نہیں کیرا ہے کیرا کوئی نہیں۔ سر جی میں نظر محمد ٹھیکیدار، یہ سیوریج لائن کا کام کو ملے تقریباً 3 مہینے پہلے سر۔ اصل بڑی محنت نال لائن پاتی ہے اور لائن بڑی محنت نال چلائی گئی سر۔ ان کو بعد 2-3 دفعہ کوئی جو مسائل ہیں جو مین ہول کو پانی بھرتا رہ گئے، مگر کل کو اصل جناب والا دوبارہ کو ٹیم گنا ہے، بندے گنا سر جی مین ہول دے وچ بالکل جڑا نا گٹو لاتے ہیں تو سامنے سر جی گٹو لا کے محلے دار جائیں جڑا بھی مافیا ہے جائیں گٹو لا کے ای مین ہول کو بھی چوک کر دیتے ہیں، اگلی مین ہول دے اوتے بالکل سلیں لا کے پلگ کر دیتا ہے۔ بلکہ فی الحال تساں کھولی پائیں، آئندہ بھی لوگ ان چیز احتیاط کریں تاکہ شہرداری ہے تاکہ لوگوں دا بھی سہولت تھی ونجے، لوگ بھی جڑا نا اپنا ان چیزیں مستفید اپنا مفاد چاہن چاہ۔ جی آپ نے سنا شہریوں اور ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے یہ مافیا متحرک ہے اور انتظامیہ کو چاہیے کہ ان پر نظر رکھیں اور ان کے خلاف ایسی کارروائی کریں کہ یہ پھر لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈال سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سہیل شہزاد، اسپیشل ٹیلی ویژن نیوز، توسا شریف۔
कसूर में बारिश ने ज़िले इंतजामिया और महकमा वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शहर के नशीबी इलाकों में निकासियाब का मुअस्सर इंतजाम न होने की वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि गली मोहल्लों में खड़ा पानी शहरियों के लिए अजाब बन गया। दूसरी जानिब शहरी और देही इलाकों में बिजली की तवील बंदिश ने आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। हालिया बारिश किसानों के लिए भी बड़ी तबाही का बायस बनी। खड़ी गंदम की फसलें जमीन बोस हो गईं, जिससे काश्तकारों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ने अपनी टीम के हमरा जलालपुर पीरवाला में पेट्रोल पंप्स का मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा इंस्पेक्टर एजाज अहमद और बिलाल अहमद भी मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान पैमाइश, मियार और सरकारी क़वायद और ज़वाबित की पाबंदी को चेक किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मौका पर मौजूद अमले को हिदायत की कि सार्फिन को मुकम्मल और दुरुस्त पैमाइश फ्राहम की जाए और किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ने वाज़ेह किया कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिपला प्रेस क्लब के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली की पिपला सहाफ़ियों के ग्रैंड अजलास में खुसूसी शिरकत। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अलीम से। जी, पिपला प्रेस क्लब के इंतखाबात का मरहला इत्तेफाक राय से मुकम्मल। बुलाए गए सहाफ़ियों के ग्रैंड इजलास में बामी इत्तेफाक राय से सरपरस्त आला स्पेशल टीवी के रिपोर्टर राना मोहम्मद अलीम, सदर मलक अब्दुल मजीद बम, नायब सदर राव इमरान, जनरल सेक्रेटरी चौधरी आसफ आराई, जॉइंट सेक्रेटरी कैसर अब्बास मौंड, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना जायद वक्कास, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार बच्चर का इंतखाब अमल में लाया गया। वाज़ेह रहे सहाफ़ियों की खुसूसी दावत पर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली अख्तर मिजाज ने ख़ुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत की। अलफ बरदारी की तकरीब मुस्तकबिल करीब में होगी। जी, टंडू मोहम्मद खान में पुलिस ने अपनी अदालत लगा दी। लेडी पुलिस एहलकार के घर पर हमला, एक शख्स जाँ बहक, जबकि लेडी पुलिस एहलकार समेत 3 खातीन जख्मी। तफसीलात के मुताबिक शौकत कॉलोनी में लेडी पुलिस एहलकार के घर फजर के वक्त पुलिस ने कार्रवाई की। मुबैना तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 खातीन जख्मी हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहाल पुलिस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया, जबकि वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। एसपी सिविल लाइन की सरबराही में मफरूर इश्तारियों के गिर्द घेरा तंग। मुगलपुरा पुलिस की शानदार कार्रवाई से लाखों का फ्रॉड करने वाला इश्तहारी गिरफ्तार। इश्तहारी बोगस चेक और फ्रॉड जैसी वारदातों में पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने इश्तहारी को स्टॉप एंड सर्च मेथड के जरिए गिरफ्तार किया। इश्तहारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसपी सिविल लाइन्स चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मफरूर इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए टारगेट को यकीनी बनाया जा रहा है। नेस्को की जानिब से 247वीं पेंशन तकरीब का इनेकाद किया गया। मार्च के महीने में रिटायर होने वाले 26 मुलाजमीन को खिराज तहसीन पेश करने के साथ साथ पीपीओ बुक्स भी तकसीम की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव नेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि इदारा अपने फ़र्ज शनास मुलाजमीन की खिदमात को कदर की निगाह से देखता है। चीफ एग्जीक्यूटिव नेस्को ने रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गुलबर्ग अगवा के मुकदमे में मतलूब 3 साला बच्चा बाजियाब। पुलिस ने बच्चे को फवारा चौक के करीब से ट्रेस किया। बच्चा गली में खेलते हुए घर से दूर चला गया और वापसी का रास्ता भूल गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे को तलाश किया। एसपी जहांदाद अकरम का इस हवाले से कहना है कि अगवा की दरख्वास्त मौसूल होने पर स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। अल्फा फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अल्फा वर्किंग चिल्ड्रन सेंटर में सालाना नताइज के ऐलान की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, वालिदैन खुसूसन माओं और मकामी कम्यूनिटी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद बच्चों ने नात और टैबलो पेश किए। इस मौका पर सेंटर के असातिज़ा ने साल भर की तालीमी सरगर्मियों और बच्चों की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। अल्फा वर्किंग चिल्ड्रन सेंटर उन बच्चों को तालीम फ्राहम कर रहा है जो मुख्तलिफ शोबों में मेहनत मजदूरी करते हैं और उनके लिए तालीम के मौके पैदा करना एक अहम कामयाबी है। तकरीब के अख्ताम पर बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा ने इस अज़्म का इआदा किया कि वह तालीम के सफ़र को जारी रखेंगे और माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने में अपना किरदार अदा करेंगे।
पिपला में शहनशाह तमीरात और साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान खलका में ज़्यादातर वक्त गुजारने वाले मियाँ वाली के पहले सियासतदान बन गए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अलीम की इस रिपोर्ट में। शहनशाह तामीरात व साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान अपने हलका में ज़्यादा वक्त गुजारने वाले मियाँ वाली के पहले सियासतदान बन गए। हलका को सूबाई मस्कन का दर्जा देने के नतीजा में दोस्त, अहबाब, वोटर्स, सपोर्टरान की खुशियों गमियों में शिरकत और डेरा पर लोगों के मसाइल के हल को यकीनी बनाने के नतीजा में उन्हें अब आराम से भी खौफ आने लगा है। अपने मदा के बेटे की शादी में शिरकत के मौका पर स्पेशल टीवी के सवाल कि आपको आवाम के दरमियान रहते हुए सुकून मिलता है या एयर कंडीशन ऐवानों में, के जवाब में कहा कि आवाम में रहते हुए सुकून भी मिलता है और थकावट भी नज़दीक नहीं आती। जी। लाहौर में बारिश। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली एजाज मुतहर्रिक, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर वासा और LWMC का अमला नकासियाब के लिए फील्ड में मौजूद। DC लाहौर ने रात गए तहसील रावी और अली सुबह लिबर्टी चौक का दौरा किया। वासा हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर को नकासियाब के ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम अमला और मशीनरी नकासियाब में मसरूफ है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को अपने इलाकों में नकासियाब की निगरानी की हिदायत जारी की गई। LWMC सफाई सुथराई के इंतजामात को जारी रखे, तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहे और मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का इस हवाले से कहना है कि बारिश के दौरान और बाद में बेहतरीन सर्विस डिलीवरी हमारा अज़्म है। खैरपुर में हुकूमत सिंध के स्लोगन पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध के तहत सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह की हिदायत पर पहली से 5वीं जमात तक के तलबा में मुफ्त दरसी कुतब तकसीम की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर 265 प्राइमरी स्कूलों में ज़ेर तालीम तकरीबन 53,000 बच्चों के लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी मीडियम की मुफ्त किताबों की फ्राहमी का अमल जारी है। इस मौका पर TEO प्राइमरी आला बचाइयों ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हुकूमत सिंध, वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खैरपुर के बच्चों को मुफ्त किताबें फ्राहम करके तालीम दोस्ती का अमली सबूत दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये किताबें हमारे पास एक अमानत है और हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि हर बच्चे तक ये तालीमी सहूलत बर वक्त पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें तो अल्लाह के नाले सां जेको महिरबानी निहायत बाजारो आहे। तालुके खैरपुर एज TO अल्लाह बचाओ खास के लिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें किताब मिले हैं वो 265 स्कूल हैं जो हमें किताब मिले हैं। हमें जो किताब मिले हैं वो तकरीबन 50,000 नियरेस्ट में किताब मिले हैं। जो हमें हमारे पास बच्चे हैं वो हैं 5,300 बच्चे हैं। इस वजह से कि सिंध गवर्नमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें किताब दी है और हम इंशाल्लाह 100% किताब तकसीम करेंगे और क्लास 1 से लेकर 5 तक हमें किताब मौसूल है और हमारे पास बच्चों जो है प्राइमरी के वो 1 से 5 तक है। शहर अफरोज में इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पुलिस, महकमा तालीम, समाजी बहबूद, इत्तलाआत समेत दीगर इदारों के नुमाइंदों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि ज़िला में अमन अमान को बरकरार रखने, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तमाम इदारे बाहमी तावन को मज़ीद मौसर बनाएं। उन्होंने तालीमी इदारों और मसाजिद में आगाही मुहिम चलाने पर जोर दिया, जबकि मीडिया से भी मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करने की अपील की। इजलास में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को अपने अपने इलाकों में सख्त इक़दामात उठाने और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ यकीनी बनाने की हिदायत की गई।
शहीद कांस्टेबल रज़ाक डोगर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अदा कर दी गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना, एडिशनल IG CCD सुहेल जफर, DIG CCD वकासुल हसन, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान रजा समेत दीगर पुलिस के सीनियर अफसरान और अहलकार ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद कांस्टेबल रज़ाक डोगर के जस्से हाकी को सलामी पेश की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने शहीद के जस्से हाकी पर फूल चढ़ाए। रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। आईजी पंजाब ने शहीद के भाई और 2 बेटों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शहीद के खानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।